नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शुभश्री पाटिल है। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। कई साल डायबिटीज़ की ओपीडी में प्रैक्टिस करते करते हमें हमारे डायबिटीज़ के मरीजों के साथ काफ़ी आत्मीयता और अपनापन हो जाता है। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारा हर डायबिटीज़ का मरीज सुरक्षित रहे। सालों की ओपीडी में हमारे पास कई सारे किस्से और कहानियाँ भी बन जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कहानी है दो दोस्तों की, साधना और अंजलि। साधना और अंजलि न केवल एक दूसरे की अच्छी सहेलियां थी, बल्कि एक दूसरे की पड़ोसी भी थे। दिन भर की भागती दौड़ती जिंदगी में एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ समय वो निकाल ही लेते थे। रविवार के शाम की चाय की चर्चा मानो जैसे उनकी हफ्ते भर की थकानी मिटा देती हो। साधना के पति अभिषेक को कई सालों से डायबिटीज था, मगर अंजलि के पति कुणाल को हाल ही में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था। ऐसे में अंजलि डायबिटीज के बारे में काफी कुछ पढ़ती रहती थी, जानकारी हासिल करती रहती थी। वह चाहती थी कि वो अपने पति कुणाल की सेहत का अच्छे से अच्छा ध्यान दे पाए। पति और उनके डायबिटीज के प्रति लापरवाही, ऐसे ही एक रविवार के शाम की चाय की चर्चा का यह विषय बन गया। इस पर अंजलि ने कहा कि कुणाल डायबिटीज में अपनी आहार का ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। साधना ने भी कहा कि अभिषेक काम के सिलसिले में 15 से 20 दिन हर महीने अलग अलग देशों की यात्रा करते रहते हैं, जिस वजह से वह भी अपनी सेहत का ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। इस पर झट से अंजलि ने साधना से पूछा, दीदी क्या भैया के सारे टीके हो गए हैं? साधना ने कहा, हाँ बचपन के सारे टीके तो हो ही गए होंगे। तुम्हें तो पता है मेरी सासू माँ उनकी सेहत का कितना ध्यान रखती है। अंजलि ने कहा, नहीं दीदी, बचपन के टीके नहीं, डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद जो टीके दिए जाते हैं वह टीके। आश्चर्यजनक चेहरे से साधना उसकी तरफ देखने लगी। अंजलि ने कहा, मुझे भी इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था दीदी, पर जब मैं कुणाल को उनके डायबिटोलॉजिस्ट के पास लेके गई, उन्होंने मुझे इस बात का महत्व समझाया। आप भी भैया को लेके डायबिटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाइए। अभिषेक के दुबई दौरे से आने के बाद साधना उसे लेकर मेरी ओपीडी में आई। उसने मुझे पूछा, डॉक्टर क्या ये सही है कि डायबिटीज के मरीजों का किसी बीमारी के संपर्क में आने के बाद वह बीमारी पकड़ने का चांस ज्यादा रहता है? मैंने उसे समझाया कि डायबिटीज के मरीजों की प्रतिकार शक्ति आम मरीजों से कम रहती है। ऐसे में किसी भी बीमारी के संसर्ग में आने के बाद वह बीमारी पकड़ने का और उसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बढ़ जाता है। बहुत ही चिंताग्रस्त चेहरे से मुझे साधना ने पूछा, इस पर क्या इलाज है डॉक्टर? मैंने उसे कहा, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। जिस तरह से कोविड की महामारी में हमने टीकाकरण किया है, उसी तरह से हर डायबिटीज के मरीज का टीकाकरण करना जरूरी है। हर साल फ्लू वैक्सीनेशन मतलब इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का एक शॉट लेना जरूरी है। उसी तरह से हर 5 साल में न्यूमोकोकल वैक्सीन लेना भी जरूरी है। उम्र अगर 65 साल से ऊपर है तो हर्पीज बूस्टर वैक्सीन लेना भी जरूरी है। हेपेटाइटिस वैक्सीन के 3 टीके लगाना भी जरूरी रहता है। अगर डायबिटीज की मरीज यह एक महिला है तो HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की भी वैक्सीन लगाना जरूरी रहता है। डायबिटीज में अपने शरीर को कमजोर मत समझिए। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करके अपना वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण करके खुद के शरीर को ताकतवर बनाइए। अगर हम हमारे शरीर का साथ देंगे तो हमारा शरीर भी हर बीमारी में हमारी सुरक्षा करेगा। रंग दे नीला, यह एक जागरूकता अभियान है। आइए हम सबका वैक्सीनेशन करके हर डायबिटीज के मरीज को ताकतवर बनाएं और डायबिटीज पर विजय हासिल करें। धन्यवाद।